हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आप लोग के उसके एसएसबी के लिए हम लोग एक और सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट लेक्चरेज टॉपिक्स। देखो, तैयारी जो है, मतलब कि अगर बात करें एसएसबी में जितने भी हम पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स में स्टेज वन स्टेज टू में जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। तो मैं जो है उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप लोग जो है उसमें पता कर लें कि हाँ, मतलब कि कैसे क्या कैसे होता है। उसके बाद आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, जो हमने बात की, हर बार बताता हूँ, फिजिकली फिट रहना है हमेशा। तो आपको जो है वर्कआउट के लिए जो सुबह चाहे शाम एक ही टाइम जाइए, लेकिन डेली जाइए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको डेली स्पीकिंग पे वर्क करना है। बिना इसके एसएसबी निकालना मुमकिन है, नामुमकिन है, ध्यान देना है बात को। तो डेली आपको स्पीकिंग पे वर्क करना है अपने। आप भले आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, पर आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक। जितना भी अच्छा आप, जितना फ्लुएंट आप इंग्लिश बोलेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। समझ में आया बात। तो आपको फिजिकली फिट और डेली स्पीकिंग पे अपने फोकस रखना है। उसके बाद जो आज हम लेकर आए हैं, आपको बताने वाले टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स बताने वाले हैं, ध्यान देना। आपको डेली डेली इस पे वर्क करना है। डेली आपको 2 से 3 टॉपिक्स पे। और सबसे मेन चीज़, बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या कि सर आप खुद ही बता दीजिए ना कि हम कैसे क्या करना है। करने का मतलब, जैसे टॉपिक्स है तो उस पर आप खुद ही वीडियो बना दीजिए कि इसको इसमें ये चीज़ होती हैं। तो फिर से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको डेली 2 से 3 टॉपिक उठाना है और उस पर खुद रिसर्च करना है, ठीक है। खुद रिसर्च करके आप उसको बनाएंगे, ठीक है। हाँ, मैं अभी अगले वीडियो में एक सेशन में जो है, इस बार जो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, अभी आप लोग आगे देखेंगे, तो उसको कैसे तैयार करना है ये हम बता देंगे, ठीक। तब तक के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। कैसे लेक्चरेट के टॉपिक कैसे कितने बड़े होते हैं, कैसे तैयार करना है, मैं उसके लिए भी आगे वीडियो ले आऊँगा, ठीक। उसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पहले करना चाहिए था। पर अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप खुद रिसर्च करके, खुद जानकारी इकट्ठा करके, खुद प्रिपेयर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, खुद प्रिपेयर कीजिएगा, चाहे गूगल के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप खुद प्रिपेयर करेंगे, तभी जो है आप सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं इंफॉर्मेशन पाएंगे, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लेक्चरेट में, आपके जीडी में बहुत हेल्प करेगी। समझ में आया बात? समझ गया ना? तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट लेक्चरेट टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। घर बैठे अभी आपको प्रिपरेशन करना है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएसबी देखने वाले हैं। उनके बोर्ड, सबसे मेन चीज़, उनके बोर्ड, किस बोर्ड में कौन सा। आप लोग कमेंट कीजिएगा सर इस बोर्ड का बता दीजिए, तो मैं उस बोर्ड का भी अगले सीरीज सेशन में ऐड कर दूंगा, ठीक। और उसके साथ साथ हमने दो उसमें डिवाइड किया है पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट एवरग्रीन टॉपिक। आपको पता है एसएसबी में कुछ टॉपिक एवरग्रीन होते हैं और कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, उसके भी रहते हैं। तो हम लोग दोनों को देखेंगे। तो दोनों पे आप लोग का समझ लीजिए, हमें लगता है 3 से 4 दिन के लिए आपका ये वर्क है, आप लोग कीजिए और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा सर मेरा हो गया, तो मैं जो है आपको आगे के टॉपिक भी ला के दे दूंगा, ठीक। फिलहाल 3 से 4 दिन के लिए मेरे तरफ से लगता है कि हम मोर देन सफिशियंट है इतना। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला आपका हम लोग देखेंगे एवरग्रीन टॉपिक। आपके जितने भी एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला आता है आपका क्लाइमेट चेंज। पहला टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जो है आपको बनाना है, एक प्रिपेयर करना है, तैयार करना है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ का 1 पेज का, देखिए 1 पेज का आपको लेक्चरेट तैयार करना है, ठीक। समझ में आया कि नहीं? बोलो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। समझ में आया? उसके बाद अगर हम कहें सेकेंड टॉपिक की बात, तो वो होगा सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। ये सारे एवरग्रीन टॉपिक हैं, ध्यान देना, ठीक है। सारे एवरग्रीन टॉपिक हैं। उसके बाद ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर भी आपका एवरग्रीन टॉपिक्स है। उसके बाद रिजर्वेशन इन जॉब। क्या? रिजर्वेशन इन जॉब, ठीक है। एफएसपा, देखिए रिजर्वेशन जॉब आपके एसएसबी भोपाल में पूछ चुका है। एफएसपा भी जो है आपके एसएसबी भोपाल में पूछ चुका है, ठीक है। इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज रिलेशन। रिलेशन जो है आपका इम्पोर्टेंट है इंडिया के साथ। हाँ, मैंने इसमें जो है रिलेशन सबका इंक्लूड नहीं किया है, तो आप जो है अभी ऐड कर लीजिएगा इसमें टॉपिक इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज, ठीक।
इंडिया नेबरिंग कंट्रीज के साथ जितने भी कंट्रीज उनके साथ रिलेशन कैसा है हमारा, जिसमें आपको डिफेंस का और इकोनॉमिक रिलेशनशिप जरूर इन्वॉल्व करना है। ठीक, रिलेशन के साथ साथ आप डिफेंस का रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन जरूर इन्वॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये आपका एक टॉपिक हो गया अच्छा खासा, समझ लीजिए। इंडिया नेबरिंग कंट्री मतलब इंडिया का नेपाल, इंडिया का भूटान, इंडिया का पाकिस्तान, इंडिया का चाइना, इंडिया का म्यांमार, इंडिया का बांग्लादेश, इंडिया का पाकिस्तान तो हो गया है ना, और श्रीलंका, इंडिया के साथ आपका मालदीव। ठीक है, ये भी नेबरिंग कंट्री मतलब कि आप जहाँ तक आसपास ले सकें वो। उसके बाद जो है दूर दूर का जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम अगले टॉपिक में अगले सेशन में बात कर लेंगे। ठीक, तो इंडिया एंड नेबरिंग जिसमें आपका डिफेंस और इकोनॉमिक जरूर ध्यान देना है। ठीक, तो इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज का रिलेशन इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। एसएसबी बेंगलोर का पूछा गया है तो ये एवरग्रीन टॉपिक्स में आता है। क्राइम अगेंस्ट जुवेनाइल, ठीक, जुवेनाइल के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उन पे आपको एक बढ़िया अच्छे से एएफएसबी देहरादून में पूछा गया है। ठीक है, एएफएसबी देहरादून में ये आपका आया हुआ है, तो ये आपका तैयार करना है। फिर इंडियाज रोल इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है ये। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है, जिसमें क्या होगा कि ये भी आपको एसएसबी बेंगलोर में कई बार पूछा जा चुका है। समझ में आया? बोलो। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट टॉपिक्स की। तो करंट टॉपिक्स में आपका जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है समय G20। G20 पर यू हैव टू डू विद डिटेल एनालिसिस ऑन G20 एंड देन यू हैव टू राइट एज मच एज यू कैन। मैं कह रहा हूँ G20 पे एज मच एज यू कैन, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग ऑन G20 देन इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट 21 कंट्रीज ऑफ G20 मेंबर्स। समझ में आया? उसके बाद संसद भवन पे आप लोगों ने देखा कि हमारा न्यू पार्लियामेंट है, तो न्यू पार्लियामेंट आप करंट टॉपिक्स है, तो उस पर जो है आपको बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करना है, डिटेल एकदम पूरा बना के प्रिपेयर करना है। ठीक, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 क्या था, कैसे था, उसको हटाने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, इंडस वाटर ट्रीटी, इसरो, रेलवे मॉडिफिकेशन, जो आपका रेलवे मॉडिफिकेशन बहुत ही समय चल रहा है। ठीक, प्राइवेटाइजेशन भी बहुत उसमें न्यूज़ में है, तो वो भी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, ये भी आपको तैयार करना है। चंद्रयान, क्या देखो इसमें सब आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। ठीक, बिल्कुल सब इंपॉर्टेंट हैं भी। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 दोनों पे आपको बिल्कुल एकदम बाकायदा अच्छे से अध्ययन करना है। समझ गए? एवरीवन गॉट माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से? ओके, तो इसमें जो है आपको सब पूरा तैयार करके रखना है। बाकी और लास्ट सजेशन मेरा वही है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपको प्लस साइन दिख रहा है, ये इससे मिलता है मेहनत से। और अगर आप चाहें कि आपको तुरंत कहीं से बना बनाया मिल जाए चीज़ें, तो ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। ठीक, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद से सर्च मारिए, खुद सर्च मारेंगे, खुद पढ़ें लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके जीडी और लेक्चर में बहुत 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 हेल्पफुल होगी। समझ में आ गया? ठीक, आई होप सबको बढ़िया समझ में आ गया। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी बने रही हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।